हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिंदी गोधुली भाग 2 का, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग के याद कर लीजिए। सब VVI ऑब्जेक्टिव है और ये तो 2027 में ज़रूर ही पूछेगा। आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर 1 है और इसके लेखक है, देख सकते हैं, भीमराव अंबेडकर। और ये कौन सी विद्या है, पाठ की कौन सी विद्या है, पूछेगा आपको क्वेश्चन बोर्ड में। तो आप लोग को बोलना है निबंध। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो आप लोग को याद होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के केंद्र में है। तो कौन से केंद्र में है? तो इसका मतलब ये पाठ की कौन सी अथी है, किस बारे में बताया गया है इस चैप्टर में? तो जाति के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर एक थे ... तो वे वकील भी थे। ठीक है बच्चों, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे। ये तीनों थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस विख्यात भाषण को संशोधित रूप से श्रम विभाजन और जाति प्रथा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 9 नंबर है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ये तो बुक में है, ललाई सिंह यादव ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है? उस पंक्ति किस पाठ से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और बच्चों, आप लोगों को मैं कह देता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th और 12th का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आता रहेगा। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रश्न 11। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपनी पेशा का चुनाव स्वयं कर सके। उक्त पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ... की दृष्टि से ही जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन। 13 नंबर है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है।
यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार से जन्म लिए थे? तो इसका सही आंसर होगा दलित। भीमराव अंबेडकर के चिंतक और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ये है पहला है ज्योतिबा फूले, ये सब है ना, कबीर, ज्योतिबा फूले, यह सब। 17 नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा, इसमें जाति प्रथा होता है। 19 नंबर में विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपहास। सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है? तो इसका आंसर होगा भाईचारा। आधुनिक मनु किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत का। 23 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। इस चैप्टर का आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, फिर कल सब्जेक्टिव। 24 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा भीमाबाई। 25 नंबर मूक नायक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रिका। 26 नंबर लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एयर प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। 27 नंबर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन को जानते हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 28 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर PhD की उपाधि कब प्राप्त की? इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। 30 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। 30 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसकी रचना है? तो आप लोग तो इस चैप्टर का नाम जानते हैं, वही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 31 नंबर है, देख लेते हैं एक बार पूरा क्वेश्चन कितना है। ज़्यादा नहीं है, बस 45 ठो ही क्वेश्चन है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। 31 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विद्या है, ये मैंने शुरू में ही बताया था, यह एक प्रकार का निबंध है। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता को। प्रश्न नंबर 33 है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव द्वारा।
37 नंबर है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके सही आंसर हो जाएगा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। 38 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। तो 3 थे जिनका नाम था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशल व्यक्ति का विभाजन का रूप। 40 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। हाँ बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का भाव हो। 41 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। इसका सही आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन है तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्वता से करना। इसका सही आंसर है जाति प्रथा। 44 नंबर निम्न में भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जिसका नाम है जाति प्रथा। तो बच्चों ये मैंने कल चैप्टर 1 का गोधली भाग का ऑब्जेक्टिव करवा दिया। इसे आप लोग एक बार और देख लीजिएगा सब याद हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है सब 1 से लेकर 45 तक। इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है पहला चैप्टर में। और मैं कल ही लेकर आऊँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI होगा और आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में यही सब पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।